सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंट्राडे कैश एंड ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देना ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आप मिस ना कर सको। तो आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जिसका ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ट्रेडिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी ट्रेडर अगर है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम बेसिक एग्जांपल से और एक सिंपल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो फर्स्ट सपोर्ट, तो द सपोर्ट लेवल इज़ वेयर द प्राइस रेगुलर स्टॉप फॉलिंग एंड बाउंस बैक अप। मतलब कोई भी एक जोन है, वहाँ से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है लेकिन वो जोन तोड़ नहीं पा रहा है, उस जोन से वो वापस बाउंस हो जाता है, तो उसको अपन सपोर्ट बोलते हैं। आगे अपन एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस लेवल इन वेयर द प्राइस नॉर्मली स्टॉप राइजिंग एंड डिप्स बैक डाउन। मतलब वही सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो तो एक जोन है और प्राइस स्टॉक अपना बार बार ऊपर जा रहा है लेकिन वो जोन तोड़ नहीं पा रहा है, वहाँ से डायरेक्ट वो अपना वापस नीचे आ जा रहा है, तो वो जोन वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उस जोन को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल से भी अपन देख लेते हैं एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। फर्स्ट, सपोर्ट का एग्जाम्पल अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख रहे हो कि एक जोन बना है और वहाँ से प्राइस बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो जोन तोड़ नहीं पा रहा है और वहाँ से अपना स्टॉक वापस ऊपर जा रहा है, तो इस चीज़ को अपन बोलेंगे सपोर्ट। और नेक्स्ट, अगर रेजिस्टेंस का एग्जांपल आप देखो तो सेम बैंक निफ्टी के चार्ट में अपन देखेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हो कि बार बार स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन वो जोन तोड़ नहीं पा रहा है और वहाँ से बाउंस बैक हो जाता है। आगे आपको थोड़े से लाइव एग्जांपल के साथ भी डिस्क्राइब करता हूँ मैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं लाइव चार्ट में। लाइव चार्ट में अपन समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो आप देख रहे हो 29,521 का एक जो जोन है ना, वहाँ से प्राइस बार बार नीचे जाके ऊपर हो रहा है, तो उस चीज़ को अपन सपोर्ट बोलते हैं। और ऐसे ही आप ऊपर भी देखने की कोशिश करोगे 41,704 का जो जोन बन रहा है ना, वहाँ से भी प्राइस बार बार नीचे आके ऊपर जा रहा है, तो ये जोन जो तोड़ नहीं पा रहा है ना, उस चीज़ को अपन सपोर्ट बोलते हैं। और इसी चार्ट में अगर रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करें ना, तो सेम जोन आप देख रहे हो 41,704 का और 39,521 वाला, तो यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है और वहाँ से वो जोन अपना ब्रेक नहीं कर पा रहा है और वापस प्राइस नीचे आ रहा है, तो उस चीज़ को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एक ऊपर भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 43,409 का जो जोन बन रहा है ना, वहाँ से भी प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो ये जो जोन तोड़ नहीं पा रहा है ना, उस चीज़ को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक ही चार्ट में आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि जो अपना सपोर्ट रहता है वो एक टाइम पे अपना रेजिस्टेंस भी बन जाता है और जो अपना रेजिस्टेंस रहता है ना, वो एक टाइम पे सपोर्ट भी बन जाता है। तो उसका एग्जांपल अगर देखें तो आप देख रहे हो 41,704 वाला जो जोन है ना, वो सपोर्ट का भी वर्क कर रहा है और रेजिस्टेंस का भी वर्क कर रहा है। अगर आप नीचे वाला जोन देख रहे हो ना, तो वो अपना रेजिस्टेंस बनेगा, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो वो अपना सपोर्ट बनेगा। अगर आप ऊपर भी देख रहे हो ना, तो ये 42,906 वाला जो जोन बन रहा है ना, वो दोनों का वर्क कर रहा है, सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे जो बिगिनर ट्रेडर हैं ना, उनमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिगिनर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने की।